अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हे व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, माय नेम इज़ दानियल हेयर। और आज हम लोग आए हैं किला रोहतास के अंदर जो कि झेलम के अंदर है। ये हमारा पार्ट 2 है। झेलम खड़ा हूँ जामे मस्जिद मोहम्मदी के सामने, जो कि आपको किला रोहतास के अंदर आते साथ ही जो है वो सेवरल कट्स के बाद नज़र आती है। और अभी हम लोग अपनी जर्नी के अंदर आगे निकलने वाले हैं। होपफुली हमें जो है बहुत मज़ा आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त तक मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी धूप है लेकिन आई थिंक कि टेम्परेचर इतना नॉर्मल है कि धूप जो है ना वो मतलब चुभ नहीं रही, वो अच्छी धूप है। मतलब जैसे जिसको हम कहते हैं कि कोल्ड ब्रीज़ के साथ एक धूप है। तो चलें आगे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो भाई इस वक्त मैं हूँ किला रोहतास के अंदर, और यहाँ पर ये जो जगह है इसके ये बरसाती नाला है, विच बेसिकली मींस के यहाँ पर जब भी कोई रेन वगैरह होती है तो यहाँ पर पानी जो है वो सारे का सारा जमा हो जाता है। और यहाँ के व्यूज़ बहुत ही, जिसको हम कहते हैं नेचर के करीब व्यूज़ हैं, एस्थेटिक किस्म के व्यूज़ हैं। और ओवरऑल जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही नेचर के करीब। आपको माउंटेन रेंजेस भी नज़र आएंगी यहाँ पर। ये हम एक ब्रिज के ऊपर फ़िलहाल हैं, और माउंटेन रेंजेस के अलावा जो है वो नीचे की तरफ आपको जो है वो ये सारे क्लिफ्स वगैरह हैं, और वो जो है आपको सारा पानी नज़र आएगा उस तरफ। ये देखें नीचे आपको ये सारी जो हैं वो जगह मिलेंगी जहाँ पर फार्म लैंड भी है थोड़ा बहुत, और वाइल्ड ग्रास वगैरह भी है, और क्लिफ्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। तो ये देखें, ये वो वाला सारा पानी है जो कि रेन के बाद कलेक्ट होता है। और ये मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा रहा हूँ। उसके अंदर वो देखें आप, बैफ्लोज वगैरह भी जो हैं वो बैथ भी कर रही हैं, और साथ साथ सन के अंदर भी जो है ना वो अपनी गर्मी ले रही हैं। तो भाई ये हम लोग इस वक्त किला रोहतास में पहुंच गए हैं। ये है सारी जगह ओवरऑल, और ये है इसकी एंट्रेंस। और अंदर से जो है वो इस तरह की फ़िलहाल तक व्यूज़ हैं। अभी हम लोग गेट से आगे नहीं निकले, और ये बहुत अच्छी जगह है फ़िलहाल। यहाँ पर काफ़ी जो है ना वो हिस्टोरिकल एक वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पर ये बोर्ड्स बने हुए हैं, वेलकम टू रोहतास फोर्ट, जिसके अंदर इसकी सारी हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ है। अंदर आते साथ ही ये मेन गेट से सबसे सामने आपको ये नज़र आएगा। एंड अदर देन दैट ये आपका है जो है ये सारे आपके बने हुए हैं, गेट्स वगैरह बने हुए हैं जो कि आपको बोर्ड वगैरह सारी हिस्ट्री वगैरह बताते हैं। इस जगह पे जो है वो ऊपर पहुंच चुका है, हमें भी ऊपर जाना है कहीं से। तो ये स्टेयर्स मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये शाफे ऊपर गया है, तो अब मुझे भी स्टेयर्स नज़र आई हैं, मैं ऊपर जाता हूँ। ओह माय गॉड, ये अंदर से मुझे इतना वो जो है ना वो नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा जो है प्रिजर्व किया गया है, बट स्टिल ओह माय गॉड, मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। और मैं अभी ऊपर आया हूँ और मुझे सबसे पहले ये नज़र आया है, सब कुछ ये नज़र आया है। ठीक है, पहली बात तो ये बहुत कूल है, मुझे थोड़ा सा सांस चढ़ गया लेकिन ये बहुत कूल है। लुक एट दिस, टेक अ लुक एट दिस। भाई अभी मैं ऊपर की तरफ आया हूँ, और ये सबसे पहले मुझे व्यू मिला है, ये आगे पीछे दिखाएं, ये सारा जो है पूरा है। और उस तरफ जो है आपको किले का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से व्यू मिलता है। वो सारा जो है वो बकाया किला है,
और अगर इन खिड़कियों से बाहर आप देखेंगे, खिड़कियाँ तो नहीं कह सकते बेसिकली, ये एक तरह की जिस तरह के जो वॉल्स वगैरह बनी हुई हैं या फिर ये एक तरह का डिज़ाइन है, ओवरऑल हिस्टोरिकल डिज़ाइन है। इनसे अगर आप बाहर देखेंगे तो जो हमने माउंटेन रेंजेस वगैरह सब कुछ देखी थी, ये वो सारा व्यू देता है। और ओवरऑल एक बहुत ही ब्रेथ टेकिंग किस्म का जो है ये एक्सपीरियंस है, और मुझे नहीं पता कि ऐसा एक्सपीरियंस आपको शायद किसी और जगह पर मिले। अच्छा, तो अभी देखें यहाँ पर एक रूम वगैरह भी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें शायद नीचे जाना है। अच्छा, ऊपर आते हुए इतनी मुश्किल नहीं हो रही थी, लेकिन नीचे जाते हुए थोड़ी ज़्यादा मुझे जो है ना वो फील हो रहा है। अच्छा, छोटे बहन भाइयों का यही होता है, वो थोड़े से जो है ना वो ज़्यादा आपसे एक्टिव होते हैं। रूम है, उधर से वहाँ पर हम पहले थे और यहाँ से ये रूम है। और सबसे पहले अंदर आते हैं तो ये सब मिलता है। ये डैडी खड़े हुए हैं, गेट का अपर वाला पोर्शन है। और यहाँ से ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, और बिल्कुल टॉप ऑफ द गेट, बिल्कुल हमारा जो फर्स्ट गेट है उसके बिल्कुल टॉप पे ये जाती है। और यहाँ पर स्टेयर्स बिल्कुल टूटी हुई हैं, एक एक करके देख के चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि वन सिंगल मिस स्टेप एंड यू आर डन, लाइक लिटरली। लेकिन ओ माय गॉड, दिस वाज वेरी मच वर्थ इट। कोई वॉल वगैरह यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जो है, मैं ज़्यादा आगे तो नहीं जाना चाहता। ये हम लोग जो हैं वो बिल्कुल टॉप पर आ गए हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है। दोबारा वही ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। ओह माय गॉड, ये आपको आगे पीछे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक जो है वो बाउंड्री बनी हुई है, जो कि आई थिंक फ्रंट गेट की है, और बाकी कोई भी नहीं है, वॉल्स भी नहीं है यहाँ पर। और ये बिल्कुल टॉप है। वो जिस चीज़ पे आग लगती है वो यहाँ पर लगती है। ये एक है, आई थिंक वो एक है, ये एक दो एक और होनी चाहिए आई थिंक टू मेक इट अ बिट सिमेट्रिकल, और ये तीसरी है। तो ये सारी हैं वो जहाँ पर वो मशल लगती है, या आई थिंक सो टॉर्च ही कहते हैं, माइनक्राफ्ट में भी उसको टॉर्च कहते हैं। तो ये यहाँ पर है। ये जो आदत है ना, ये बहुत बुरी आदत है, ये गलत बात है। अच्छा जी, तो अब हम आगे आ गए हैं। गेट से हमने एंटर किए बड़ी मुश्किल से, वहाँ पर तो हमें व्यूज़ ही नहीं जो हैं ख़त्म हो रहे थे हमारे। और अभी यहाँ से जो है वो गेट है, हमें यहाँ पर एक टूर गाइड भी मिला है। अच्छा जी, तो हमें गेट के ऊपर जो है वो एक आई थिंक टूरिज़म डिपार्टमेंट से एक सर मिले थे, और उन्होंने हमें एक टूर गाइड असाइन कर दिए, जो कि अब हमें हर चीज़ के बारे में गाइड करेंगे। और क्योंकि हम तो इतनी हिस्ट्री वगैरह पढ़ के तो मैं तो नहीं आया, लेकिन अब यहाँ से गेट से जो है वो अब हमें आगे गाइड करेंगे और बताएंगे क्या क्या मॉन्यूमेंट्स हैं और क्या चीज़ें हैं। फिफ्टीन 41 में इसका संग बुनियाद रखा गया। इस फोर्ट की जो फोर्टिफिकेशन वाल जो है टोटल 4 किलोमीटर और 12 इसके गेट हैं, पूरे एशिया में से नंबर 1 पर ये वाला। और इसका बानी शेर शाह सूरी सर। शेर शाह सूरी का जो ताल्लुक था अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता था, हेरात और कंदियार का दरमियानी इलाका शौर का रहने वाला। एक दफ़ा अपने आका के साथ शिकार खेलने के लिए गया, तो दौरान शिकार इसके आका पर शेर ने हमला कर दिया। तो फरीद खान ने बड़ी फुर्ती में से बयान में से तलवार निकाल दी और शेर को ला कर दिया। फिर बादशाह सलामत खुश होकर उन्होंने कहा कि आज के बाद फरीद खान के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, शेर शाह का लक़ब इसको मिला। एक्चुअली वो जो लोग थे मुग़लों के वफादार और शेर शाह सूरी के सख्त मुखालिफ थे। जब इस फोर्ट की संग बुनियाद रखी गई तो साथ साथ जंग भी जारी रही, साथ साथ ये फोर्ट भी बनता रहा। टोटल तारीख बता रही है कि 8 ईयर में ये फोर्ट कंप्लीट हुआ था। इसकी दोनों साइडों पर रिवर चल रहे हैं, रिवर गहान के नाम से। जैसे आपने रास्ते में एक ब्रिज क्रॉस किया, नीचे से पानी चल रहा है। अक्सर आपने फोर्ट देखे होंगे दरिया के किनारों पर ही होते हैं, और ये वाला जो फोर्ट आपको नज़र आ रहा है टोटली ये स्टोन का बना गया है। जब ये फोर्ट कंप्लीट हुआ तो तारीख बता रही है कि बिल्कुल वाइट कलर का था। आप तो देख लें
500 ईयर्स द ओल्ड हो चुका है ये वाला फोर्ट, इस वजह से ये ब्लैक आपको नज़र आ रहा है। और इसमें जो मटेरियल उस दौर का यूज़ हुआ है, चूना, मट्टी, और उस दौर का एक मसाला था बदर, जो सीमेंट के तौर पर यूज़ हुआ करता था, और दाल माश का पानी इस फोर्ट में इस्तेमाल हुआ है। हर गेट के आगे उस दौर का एक वली है, जैसे ये सरकार है सर, इनका नाम है हजरत सखी शाह चंद वली। ये जो बुजुर्ग है ना, इनका नाम हजरत सखी शाह चंद वली। तारीख में इनके मतलब ये लिखा गया है कि जब ये फोर्ट बनना शुरू हुआ था तो आप सरकार फी सबिलिल्लाह फौज को पानी पिलाते थे और कोई मुआवजा वगैरह नहीं लिया करते थे। दूसरा, ये वाला जो गेट है ना, ये मेन इंटरेस्ट था उस वक्त रॉयल फैमिली के लिए। भाई हमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता रहे हैं इस जगह के हिसाब से, और मैं उस सबको करता रहता हूँ साथ साथ ही, तो और इससे अब आप आगे चलते रहते हैं साथ साथ अपने गाइड के साथ ही। तो भाई अभी हम लोग आगे निकलते जा रहे हैं, साथ साथ हमें हिस्ट्री वगैरह सब कुछ इन्होंने बताया है, और लगता है आज सन बर्न वाजिब हो गया मेरे ऊपर, लेकिन चल रहे हैं फ़िलहाल। ये जो है ये हमें सारा फोर्ट यहाँ से आउटर फर्स्ट गेट से आगे नज़र आ रहा है, और सनबर्न भी है। तो ये सीढ़ियाँ ऊपर टॉप पर जाती हैं बाउंड्रीज वाल के ऊपर। ये देख लेना सामने आपको गेट नज़र आ रहा है मेन इंटरेस्ट वाला। देखने वाली ये बेटा बाहर था कि देखें उस दौर में कैसे उन्होंने ये स्टोन को तराशा है। आजकल तो ऐसा मशीन भी नहीं तरा सकती। देखने वाली ये बात है कि उस दौर में किसके साथ उन्होंने तराशे किए गए हैं, छोटे छोटे औजार छेनी चौड़े के साथ तराश कर, और जितने भी गेट हैं उन पर नाइस मटेरियल लगा गया है उस दौर का। अंदर भी आए। अच्छा जी, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि टाइम 4-5 हो रहे हैं, लेकिन अभी मैंने टाइम देखे तो 2:15 हो रहे हैं। और यहाँ की बात ये मुझे अच्छी लग रही है कि सर्दियाँ हैं थोड़ी बहुत, तो जो आपको सनलाइट लग रही है ना वो थोड़ी सी ऑरेंज है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी सी स्टिंग करती है तो सनबर्न होगा। लेकिन उसके साथ साथ ऐसी मतलब जगहों पे जब आप आते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें आपके काम आती हैं, और ऐसा लगता है कि भाई किसी एडवेंचर से बंदा आ रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंटर हुए हैं किले के अंदर, और वो हमारे गाइड खड़े हुए हैं, वो आगे हमें बताएंगे। यहाँ गार्ड खड़े होते थे वेलकम के लिए, जैसे बा मुलाजा होशियार बादशाह सलामत तशरीफ लारी या मलका लिया, यहाँ से दरबान आवाज़ लगाया करते थे। और इसकी बैक साइड का लोकेशन देखें सर, जब शेर शाह सूरी की डेथ हुई तो मुग़ल अम्पायर हुमायूं बादशाह आया, तो सबसे पहले उसने इस गेट को डिमॉलिश किया था। ये जो सेंटर वाला पीस आप देख रहे हैं ना, ये दोबारा रेनोवेशन हुआ था। क्यों डिमॉलिश किया था इसके मतलब भी सुन लें, क्योंकि शेर शाह सूरी और हुमायूं की पुरानी दुश्मनी भी सर चौसा के मकाम पर, कनूज के मकाम पर, दोनों से हुमायूं शिकस्त खा गया था, वाया ईरान की तरफ भाग गया था। जब उसको खबर मिली कि शेर शाह सूरी की डेथ हुई तो सबसे पहले उसने इस गेट को डिमॉलिश किया। फिर एनजीओस के तावन से ये जो सेंटर वाला पीस है दोबारा रेनोवेशन हुआ था सन 2005 में, और इस गेट का जो इफ्तिताह है सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया था। सर आगे देखिए, वेपन स्टोर रूम है, और पूरे फोर्ट में 75 रूम है। पहले रूम का आपको मैं तारुफ करवा रहा हूँ। देखने वाली बेटा ये बात है कि इसकी छत की डायरेक्शन देखें, किसी जगह पर सरिया नहीं लगा गया, टोटली स्टोन के ये छत इसके पड़े गए। ये इमारत वाली बात है कि उन्होंने ये कैसे मुकम्मल किया। सुल्तानी की कस्टडी में ये काम सौंपा गया, और 8 साल में ये कंप्लीट हुई। ये दोनों जगह जो हैं गार्डों के लिए खड़े होने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से इसकी आउटसाइड का सारा व्यू दिखाएंगे आप। तो भाई हमें अब और स्टेयर्स मिल रही हैं। यहाँ से आपको पूरे किले रोहतास का व्यू मिलेगा। ये हम लोग इतनी सारी स्टेयर्स चढ़कर ऊपर आए हैं, और ये आपको व्यू मिल रहा है। और ये आई थिंक गाइड भी हमें उसी तरह की जगह पर लेकर आए हैं, मतलब स्ट्रक्चर सेम है लेकिन जगह डिफरेंट है ओवरऑल। यहाँ से हमें जो है ये बिल्कुल कॉर्नर है, मैं ज़्यादा आगे तो नहीं जाऊँगा,
मुझे डर लगता है भाई, बाबा के लिए थोड़ी लेकिन वो नीचे देखें, नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और नीचे की तरफ जो है वो बिल्कुल आगे कुछ भी नहीं है, और यहाँ से स्टीप हो जाता है ये बिल्कुल स्लाइड में, और आगे से टूटा हुआ है। तारीख इसके मतलब ये बता रही है कि ये जो हिस्सा था शेर शाह सूरी का कोर्ट एरिया कहलवाता था। वो टॉप पर एक चबूतरा सा बना गया ना आपको, उसमें बेटा उसका जज बैठता था कोर्ट का। ये जो नीचे ओपन जिस जगह ये सारी आप देख रहे हैं ना, यहाँ बेटा सारी पब्लिक बैठा करती थी उस दौर में। जो भी फैसला होता था इसी जगह से दिया जाता था। ये वाला जो हिस्सा है शेर शाह सूरी का कोर्ट एरिया कहलवाता है। आगे तशरीफ लाओ, आर्मी खड़ा होने के लिए जगह बनी गया। और इसके नीचे जो सामने वो देख रहे हैं सीक्रेट वे रास्ते हैं। ये बेटा अंडरग्राउंड रास्ते हैं, तकरीबन 4 किलोमीटर की बाउंड्रीज वाल पर फैले गए हैं। जब बेटा जंग वगैरह ज़्यादा लगती थी ना, तो उनके वज़ीर मशीर जो होते थे ना, खुफिया रास्ते से अपने आप में ठिकानों पर लेकर जाते थे। और गखड़ मीन राजपूत जो थे, मुग़ल जो थे, इधर ये बाहर पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना, इधर से अटैक किया करते थे। तो ऊपर ये जितनी बाउंड्रीज वाल आपको नज़र आ रही है, यहाँ सारी शेर शाह सूरी की आर्मी बैठा करती थी नीचे। अच्छा तो भाई, तो यहाँ पर स्टेयर्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हैं और थोड़ी गलत कंडीशंस में है। ये जो है ये सारी हिस्टोरिकल रॉक्स ही हैं। ये स्टोन वगैरह आप देख रहे हैं ना जनाब, ये ओरिजिनल है, आज से 500 साल पुराने। मसाला वगैरह भी आपने देख लिया जो मैंने बताया। और इसके अलावा ये आर्च वगैरह सर आप देख रहे हैं ना, आर्च बने गए हैं सर। उस दौर में यहाँ फीए के गार्ड की ड्यूटी होती थी बाहर दुश्मन को देखने के लिए। अगर बाहर से कोई हमला करता, जब नीचे दीवार के साथ दुश्मन लगते तो रस्सा डालकर ऊपर आने की कोशिश करते, या सीढ़ियाँ डालकर ऊपर आने की कोशिश करते। तो ऊपर वाले कैसे अपनी सेफ्टी करते थे, ये वाला स्लोप जो आप देख रहे हैं सर, यहाँ से हॉट वाटर थ्रो नीचे दुश्मन में गिराया जाता था, गर्म पानी या गर्म ऑयल। और इसके ऊपर जो नशिस्त लगी गई है, यहाँ से मंजनिकें इस्तेमाल हुआ करती थी। और इसके आगे ये जो स्पॉट्स बने गए हैं, यहाँ से एरोज वगैरह इस्तेमाल किया जाता था। ये सेफ्टी के लिहाज से ये चीज़ें उस दौर में ये यूज़ हुआ करती थी। और ये सारी जो है इस तरफ हम लोग इस वक्त कैसल के ऊपर हैं। कैसल है, फोर्ट है, जो भी है उसके ऊपर हैं हम लोग इस वक्त। ये उन्होंने हमें सारी व्यूज़ दिखाए हैं, सारे व्यूज़ यहाँ पर हम लोगों ने देख लिए हैं। और इस वक्त जो है वो हमें एग्जीक्यूशन टावर पर लेके जाने लगे हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि ये सबसे ऊपर है। और रियली डोंट नो कि एग्जीक्यूशन टावर इतना ऊपर क्यों है। यहाँ पर स्टेयर्स का एक अलग ही जो है ना वो बना हुआ है। एक साइड पे स्टेयर्स बहुत स्टीप हैं और थोड़ी सी कम किस्म की प्रिजर्व हुई हुई हैं, और दूसरी साइड पे आपको इंस्टेंट डेथ है। तो एग्जीक्यूशन टावर पर पहुंचने से पहले ही जो है ना वो आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ओह माय गॉड। तो भाई अभी हम लोग यहाँ ऊपर आ गए हैं। इससे और ऊपर जगह भी है, लेकिन ऊपर हमें ये इस तरह का व्यू मिलता है। वो सामने जो है वो भी एक मॉन्यूमेंट है, और ये ऊपर सारा इस तरह का व्यू मिल रहा है हमें। भाई अभी हम लोग यहाँ से आए हैं वापस ऊपर और जगह पे, और आई थिंक सो ये एग्जीक्यूशन टावर है यहाँ पे। यहाँ पे बंदे को एग्जीक्यूट किया जाता था, और दिस इज़ दी हाईएस्ट लेवल। आई डोंट थिंक मुझे इसके ऊपर जाना चाहिए, पर मैं फिर भी जाऊँगा। और ओह माय गॉड, नो 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 नो। भाई अभी हम लोग हैं बिल्कुल टॉप लेवल के ऊपर, जहाँ यहाँ से ऊपर जो है ना वो फोर्ट और कहीं नहीं है, और पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल एज पे हैं, हर चीज़ एज पे है। थोड़ी सी भी गलती जो है ना वो बस इमिनेंट डेथ है, लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, ब्रेथ टेकिंग। ये हम लोग पहला तो ये स्टीप कॉर्नर है, उसके अलावा ये आगे पीछे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये मैं वाइड एंगल पे दिखाता हूँ, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। इतना ऊपर हम लोग आए हुए हैं।
इतना ऊपर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो बहुत वैसे बार बार ये जगह इतनी ऊपर क्यों है? बेटा ऐसे है कि वो देखे दुश्मन नज़दीक जब आते थे ना तो दूर दूर से ये चीज़ें ओपन नज़र आ सकता था ना इधर से। भाई इतना ऊपर आके अब बस आइसक्रीम ही खानी थी। वही जो जगह मैं आप लोगों को नीचे से दिखा रहा था, ये वाली स्टेयर्स ऊपर से ये इस तरह है और यहाँ पर लोगों ने चीज़ें वगैरह भी लिखी हुई हैं यहाँ पर भी। और ये जो है थोड़ा सा यहाँ से कटा हुआ है साइड रेलिंग, तो इसने मुझे एक मिनी हार्ट अटैक दिया क्योंकि मैं पकड़ के आ रहा था ऊपर। ये देखें ये दोबारा क्लिफ आ गई, वो भी एक्सट्रीमली स्टीप। अंदर से ये इस तरह है। तो भाई मैंने तो समझा था यहाँ से वापसी उतर के घर जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग एक दफ़ा म्यूज़ियम में जाएंगे। वहाँ पे वो हमें कुछ डिस्प्ले पे चीज़ें वगैरह दिखाएंगे। तो भाई अभी हम लोग किले से तो ओरिजिनल किले से तो निकल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ से जो है वो सीधा म्यूज़ियम की तरफ जाएंगे, जो कि आई थिंक किले के ओरिजिनल किले के अंदर नहीं आता, लेकिन किले की प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो बेसिकली किले को तो भाई विज़िट करके बहुत मज़ा आया। ओवरऑल व्यूज़ भी अच्छे थे और ओवरऑल एनवायरनमेंट भी अच्छा था। पाकिस्तानियों की थोड़ी सी ये गलती है कि ये हर जगह जाके जो है ना वो दीवारों वगैरह पर लिखना शुरू हो जाते हैं और ऐसी मॉन्यूमेंट्स को और हिस्टोरिकल चीज़ों को थोड़ा सा जो है ये ख्याल नहीं रखते और प्रिजर्व नहीं करते। आपको मैंने दिखाया सीढ़ियों की हालत, दीवारों की हालत, थोड़ी बहुत प्रिजर्वेंस के अंदर जो है ना वो कमी है, लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा सांस मुझे जो है वो आया हुआ है क्योंकि इतनी हाइट्स के ऊपर स्टेयर्स बार बार जो है वो हम लोग क्लाइम कर रहे थे और ऊपर व्यूज़ लेने जा रहे थे। हम लोगों ने एग्जीक्यूशन एरिया देखा, हम लोगों ने देखा कहाँ गार्ड्स खड़े होते हैं, कहाँ किस तरह अटैकिंग चलती थी और ये सारे व्यूज़ का काम क्या है ओवरऑल। तो ये हिस्ट्री थी यहाँ की। अभी बाकी हिस्ट्री जो है वो मैं आपको म्यूज़ियम में जाके दिखाता हूँ।